हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम की एनालिसिस भी देखेंगे, सब कुछ सोचेंगे समझेंगे। मैं आज होटल चेंज कर चुका हूं, जैसा आप देख सकते हो दूसरा सेटअप दिख रहा होगा। ठीक है, पीछे भाई भी बैठे हैं अपने। ठीक है, और अब चलते हैं डायरेक्टली बिटकॉइन एनालिसिस के ऊपर। आप लोगों से आशा करता हूँ यार वीडियो को लाइक कर देना, 200 से 300 लाइक आप मेरे करवा देना, क्योंकि बदले में घूस मांग रहा हूँ भाई, घूस ही है। आप मुझे घूस दो, मैं आपको काम करके दूंगा। ठीक है, आप 200 लाइक करो, मैं बदले में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दूंगा, बढ़िया से एक ट्रेड पकड़ाऊंगा। चलो टेलीग्राम पे, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलो भाई, चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर और बिटकॉइन के एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट खोलता हूँ बिटकॉइन का एंड लेट मी रिफ्रेश इट। और सबसे पहले ओके, BTC USD। सबसे पहले कॉइनबेस का चार्ट खोलेंगे अपन, लेट्स सी क्या हो रहा है। देखो गाइस, मैंने आपको बिटकॉइन में सपोर्ट जोन्स बताए थे लॉन्ग के। कुछ बंदे मेरे इंस्टाग्राम पे बड़ा ही गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि आपने शॉर्ट कैसे किया मार्केट को, आप तो वहां पे लॉन्ग दे रहे थे। अरे भाई, लॉन्ग नहीं दिया, जाके वीडियो देखो भाई मेरी। मैंने आपको बताया कि 4 घंटे की 200 SMA के ऊपर है तो बुलिश है। ठीक है, उसके नीचे आ गया, क्लोजिंग हो गई भाई आपकी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, मैं जो ट्रेड लेके बैठा हूं वो स्काल्प टर्न इनटू स्विंग है, यानी यहां पर मैंने स्ट्रक्चर की वजह से 0.68 के जो हमारा रिट्रेसमेंट हुआ था वहां मैंने शॉर्ट करी थी और शॉर्ट को एसएल के साथ होल्ड किया हुआ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी शॉर्ट क्लोज नहीं करूंगा, मैं अपनी शॉर्ट का एसएल लगा रहने दूंगा, ब्रेक इवन कर लूंगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसको चलने दूंगा। मैंने अपनी शॉर्ट को क्लोज किया 61,800 समथिंग पे, ये शॉर्ट मैंने क्लोज कर दी पूरी प्रॉफिट में, और इसका प्रूफ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बाय द वे, अगर इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट वहां पे आने वाला है अगले कुछ दिनों में, और टेलीग्राम पे भी ट्रेड तो फ्री में आती है। अब ये वाली ट्रेड मैंने परफेक्टली कैच कर ली, कुछ लोग इससे मुझसे खफा हैं, पता नहीं क्यों। अब देखो, मैंने कैच कर ली, वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर आप नोटिस करो गौर से, भाई जो बोला था वो हो रहा है। आप नोटिस करो, 2 जगह बताई थी, 3-4 जगह होती है। देखो, पहले मैंने आपको पहले भी समझाया अपने चार्ट के और अनुसार। देखो, फिबोनाची में ना 3 रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी, बहुत मजबूत ट्रेंड है तो 38.2% से मार्केट उठेगा। ठीक है, अगर उससे कम मतलब उससे थोड़ा सा वीक ट्रेंड है तो शायद 50% तक आ जाए। उससे भी कमजोर ट्रेंड है ना तो वो 68.2 से रिवर्सल लेगा। इन तीनों पे ना एकदम चील वाली नजर रख के रखो। जैसे 68 पॉइंट जो 50 अभी 38.2 का लेवल है, वो इस पूरे मूव में जो डाउनवर्ड से मूव आया उसमें 61,500 का लेवल बन रहा था, तो कायदे से 61,500 पे एक लॉन्ग बनती, और आपका दूसरा लेवल था 60,800। इन दोनों लेवलों को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आज भी फिर से बता रहा हूं, इन दोनों लेवल्स पे आपकी लॉन्ग देखी जा सकती है। फाइनल लेवल 60-100 है, बट 60-100 पे उतना आप भरोसा नहीं कर सकते जितना आप ये एक्सपेक्ट करो कि 38.2 से या 50% से पंप करेगा, क्योंकि तब ट्रेंड मजबूत रहता है। राइट, तो अगर आप इन दोनों जगहों से देखो, मैंने लॉन्ग नहीं ली पर्सनली, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो गया था, मैं बाहर हूं, घूम रहा हूं, मैं ट्रेड में रहूंगा तो मैं मेरे साथ अच्छा नहीं रहता अगर मैं ट्रेड करता रहता हूं घूमते हुए। तो ये चीज समझ लीजिए, यहां पर अभी तक इसने अच्छा सपोर्ट दिखाया है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो 38.2 से रिवर्स हो जाता है, और ये अभी वही कर रहा है। लेकिन अब यहां समझने की कोशिश करो, अभी फिर से कुछ भाई कहेंगे आप शॉर्ट क्यों करते हैं। ये देखो, पूरा ये लो देखो, ये जो ऊपर डंप आया था, इस डंप का 50% है कि नहीं, जहां रिजेक्शन ले रहा है 63 के अराउंड। ठीक, तो भाई उस 63 पे मैं क्यों ना रिस्क लूं, मैं तो ट्रेडर हूं ना। मेरे लिए 50%, 0.618, 38.2 या मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग भाई ट्रेड जहां बनेगी मैं लूंगा। मेरा एसएल जाने दो ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है। मैं अपना स्कैल्प लूंगा, मैं अपना ट्रेड लूंगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। तो अब वीडियो बनाना और ट्रेड लेना अलग चीजें हैं। ट्रेड इन द मिनट, इन द मोमेंट होती हैं, वीडियो एक पूरा सार बता रही होती है ट्रेंड का कि आप कहां कहां ट्रेड ले सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 51 पर से और यहाँ पे एक शॉर्ट अगर कोई बनाना चाहे बना सकता है, ठीक है, बढ़िया। क्यों बनाएगा, जब वो बेरिश होगा, यहाँ पर अपना बायस लेके बैठे, ये गिरा था, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ हो सकता है, कंटिन्यूएशन करे, ये एक पहला पाथ बनता है, और जो कि बहुत ऑब्वियस है भाई ट्रेडिंग में। ठीक, दूसरा आपका पाथ क्या है, ये उसके ऊपर चला जाए 61.8 के, तब आप बुलिश हो जाओगे। 61.8 कौन सा है, 63,400, जब तक यहां पे भी रिजेक्ट कर रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, नीचे आएगा। ठीक, लेकिन अभी के लिए जो इसने 38.2 पे सपोर्ट ले लिया इसके अकॉर्डिंग इट्स बुलिश, तो अगर यहां पर होल्ड करके उठ रहा है मैं शॉर्ट नहीं लूंगा।
मेरा एक बार शॉर्ट बन गया, मैं अब यही आशा करूंगा कि 4 घंटे की 200 SMA के ऊपर होल्ड कर ले जाए, क्योंकि भाई आप देखो ना मैक्रो में इट्स लुकिंग स्टिल लुकिंग गुड। अभी इसने स्विंग हाई पिछला नहीं तोड़ा है, लेकिन 65,500 वो स्विंग हाई जिस पे हमें नजर रखनी वो टूटता है, मार्केट बहुत तेज भागेगी। 72 का लेवल है मेरे पास, और उसके अलावा 78 का है, फिर 82 83 का है। तो मेरे अनुसार आपको वेट करना है जब तक ये स्विंग हाई 65,600 $66,000 का नहीं टूट रहा, तब तक आप भाई सिर्फ संकोच के साथ, यानी थोड़ा बहुत डाउट के साथ ही स्काल्प ट्रेडिंग कर सकते हो। अब वही आपके पास है और कोई चारा नहीं है ना, फिर खाली हाथ बैठे रहो। ट्रेडिंग करनी है तो भाई ये लेवल्स हैं, आपको बता दिए मैंने कैसे ट्रेडिंग होगी। डेली टाइम फ्रेम, लेट्स लुक एट डेली टाइम फ्रेम। मैं एक बार इस SMA को चार्ट के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, 4 घंटे का लगा हुआ है। सो जब चार्ट के अकॉर्डिंग करूंगा तो डेली का 200 SMA कहां बैठा है, नोटिस करो। डेली के 200 SMA से लास्ट टाइम रिजेक्शन हुआ था, अभी ये 200 SMA $74,000 पे है। मैं नहीं कह रहा वहां मार्केट दोबारा आएगी, लेकिन हमें बस ये देखना है कि ये हाई टूटे 66 का, तो फिर ये हमारा टारगेट हो सकता है नेक्स्ट। ठीक, अब लेट्स सी वीकली कैंडल कैसी दिख रही। देखो वीकली कैंडल पिछली अच्छी थी, इसीलिए तो मैं यहां पर आपको इस तरह की चीज बता रहा था कि बुलिशनेस आप देख सकते हो अगर इस पूरी वीकली कैंडल का भी 50% सस्टेन होता है। लेट्स सी, मैं सब सारे फिबोनाची डिलीट करके देखता हूं कि ये जो पिछली वीकली कैंडल थी, क्या हमने इसका 50% रीटेस्ट किया कि नहीं। और आप गौर से देखो 50% अभी रीटेस्ट नहीं हुआ है, 50 से 61.8 तक का हमारा लेवल रहेगा। तो अब तक जब तक नहीं किया है तब तक हम यहाँ पे कोई ट्रेड टेक्निकली लॉन्ग की देख नहीं सकते। ठीक है, हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम लॉन्ग भले देखा हो, बट अभी भी आपकी लॉन्ग की ट्रेड जो बनेगी वो शायद 50% या गोल्डन पॉकेट के अराउंड बनेगी, वो है 60,800 से 60,200 के बीच में। अगर आपका वहां मार्केट आपको मिलती है, आप छोटे से SL के साथ जा सकते हो इस लॉन्ग के सेटअप में। ठीक है, अब ये लॉन्ग का सेटअप आपको टारगेट क्या देता है, एटलीस्ट ये वाला हाई रहेगा आपका। ठीक है, और आप 50% दे सकते हो, तो मतलब टारगेट आपका 66 67 रहेगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 59 समथिंग रहेगा। ये एक छोटी सी ट्रेड का सेटअप है, ये आप बना सकते हो बुलिशनेस के लिए। अभी के लिए ये कैंडल होल्ड कर रही है, ये रिक्लेम हो जाएगा, ब्रेक डाउन करके SL लेके ऊपर रिक्लेम कर लेगा, तो मेरे अनुसार बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाएगा। ठीक है, अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर मैक्रो में दिखाऊं तो हम मेरे उस जोन में जहां मैंने प्रेडिक्ट किया था 58 से 54,000 के बीच में पहला बॉटम, और मोस्ट प्रोबेबली पहला बॉटम ही है हमारा। हो सकता है शेक करने दोबारा है नीचे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। अभी हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये जो चार्ट है ना, ये ज्यादा चीजें बता देता है आपको मार्केट के बारे में। अगर आप नोटिस करो तो इसने भी ना 200 SMA 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जब भी पहले कभी हुई है। ठीक है, उसके अलावा इट इज रोमिंग अराउंड एट अ सपोर्ट। ये सपोर्ट क्या है, 2021 का ATH के अराउंड, आई थिंक ATH था कि ये नहीं, ये वाला 2022 का जो ATH था उसके अराउंड है। 2021 का ATH तो 3 ट्रिलियन था, तो उसके भी हम नीचे चल रहे हैं, विच इज गुड। अगर आपको इसमें बाइंग इसको अकॉर्डिंग देखना है तो मुझे लगता है मार्केट बहुत जल्दी बॉटम बनाएगी, मैक्स 1.7 ट्रिलियन जा सकता है। और टोटल 3 देखते हैं ऑल्ट कॉइन का क्या लग रहा है। अगर हम ऑल्ट कॉइन का चार्ट देखें तो ये एरिया तो हमारा हो चुका है पिछले वाला, और क्वार्टर हाई के अराउंड अभी हम लोग थे। तो अगर ये सपोर्ट टूटा है एंड ये रीटेस्ट हो चुका है सपोर्ट पुराने वाला, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक छोटा सा रैली आ सकता है। अभी के लिए इसके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो 607 बिलियन से 500 बिलियन के अराउंड बन रहा है। ठीक है, इन दोनों लेवल्स को आपको देखना है, इनके अराउंड हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इथेरियम में कुछ भी नया नहीं हुआ है, फिर वही 1790 70 समथिंग से ये रिजेक्शन ले रहा है। मेरे लिए नेक्स्ट लेवल होगा 1900 से 1950, तो उसको हम लोग वेट करके देखते हैं कि भाई वहाँ पे मार्केट आती है कि नहीं। एंड यही एक अपडेट थी, आई होप आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। आपने अभी तक मेरा जो फॉर्म है ऑप्टिनेक्स अल्फा का नहीं भरा है तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। अगर आप ब्रेकआउट पे अकाउंट ले रहे हो तो नई ID बना के करना, ठीक है, याद रखना। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई उनको ब्रेकआउट के जरिए ऐड कर दो ऑप्टिनेक्स अल्फा में, तो मैं बता देता हूं कि अगर आपका 100K का फ्रेश अकाउंट से बाय किया है इस कोड को यूज करके MV2P7, तो आप उसमें भर देना फॉर्म में अपनी ईमेल जिससे लिया है, मैं वहां पर आपको ऐड करा दूंगा। ठीक है, 100K का फ्रेश अकाउंट होना चाहिए या 50K का फ्रेश अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता दोस्तों। मैं ऑलरेडी अपना चैनल पे, ये जो चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं बर्न कर रहा हूँ अपने पर्सनल पैसे, जो जितने भी पैसे मेरे पास है मैं उनको बर्न कर रहा हूँ वीडियोस बनाने में, चाहे सेटअप में, चाहे ट्रेड्स में, चाहे टीम में, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। आपसे मैं एक छोटी चीज़ मांग सकता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक्स करिए और लोगों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।